नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इंटर परीक्षा के 29 दिन बाद ही 13,46,000 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार का रिजल्ट 80.15% रहा। इस बार साधारण परिवार के छात्रों ने बड़ी कामयाबी हासिल की और परीक्षा में टॉपर बन गए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने लैपटॉप पर एक क्लिक किया और सिर्फ 29 दिन में सामने आ गया 13,46,000 इंटर परीक्षार्थियों के 2 साल के मेहनत का नतीजा। ये बात सुनकर पढ़कर हर बिहारवासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। इस बार परीक्षा में शामिल हुए कुल 80.15% स्टूडेंट्स पास हो गए। सबसे अच्छा कॉमर्स का रिजल्ट रहा 90.38%, साइंस का रिजल्ट रहा 83.7% और आर्ट्स का रिजल्ट रहा 79.53%। 96.4% नंबर हासिल कर इंटर आर्ट्स की परीक्षा के टॉपर बने गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज के छात्र संगम राज, जिनके पिता ई रिक्शा चलाते हैं। वहीं आर्ट्स की सेकंड टॉपर रही कटिहार के यूडीएम कॉलेज की छात्रा श्रेया कुमारी, जिन्हें 94.2% नंबर हासिल हुए। आर्ट्स की थर्ड टॉपर मधेपुरा के पटोरी की रितिका रत्ना को 94% नंबर मिले। तो आज मैं कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ 482 अंकों के साथ। तो मेरी मेहनत तो मेरी सफलता में थी ही, परंतु उसके पीछे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो ईश्वर, जो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत दिया। साइंस के टॉपर केएलएस कॉलेज नवादा के सौरभ कुमार को 94.4% नंबर मिले। उनके साथ दाऊदनगर औरंगाबाद के अर्जुन कुमार को भी 94.4% नंबर मिले। वहीं थर्ड टॉपर एमएस कॉलेज मोतिहारी के राज रंजन को 94.2% नंबर मिले। जिस कॉमर्स का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा उसमें फर्स्ट टॉपर बीएड कॉलेज पटना के अंकित कुमार गुप्ता को 94.6%, सेकेंड टॉपर केएलएस कॉलेज नवादा के विनीत सिन्हा को 94.4% और उन्हीं के साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना के पीयूष कुमार को भी 94.4% नंबर मिले। मेरे मम्मी पापा मुझे बैठने नहीं देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ाई में सब कुछ है, इसलिए हम मेहनत करते हैं और कभी कभी मतलब लेकिन पड़ता है जरूरत तो हम जरूर यहाँ पे बैठते हैं। मतलब आप भी सब्जी बेचते हैं कभी कभी? हाँ बिल्कुल। परीक्षा में पास होने वाले हर छात्र की कामयाबी बड़ी है, लेकिन जिस तरह 29 दिनों में ही रिजल्ट जारी हुआ, ये बिहार बोर्ड के लिए भी बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इंटर के रिजल्ट में उन बच्चों ने कमाल कर दिखाया जिनके सामने किताब के पन्नों के अलावा जिंदगी की कई चुनौतियां खड़ी थी। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार बोर्ड ने चौथी बार देश में सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 80% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। आर्ट्स का पास प्रतिशत 80% के करीब रहा, जबकि साइंस का 83% और कॉमर्स का 90% का रिजल्ट रहा है। रिजल्ट की खास बात ये है कि इस बार आर्थिक रूप से कमजोर लड़कों ने वो कर दिखाया है जो दूसरों के लिए मिसाल है। ये है पटना के अंकित कुमार, जिन्होंने इंटर कॉमर्स में पहला स्थान हासिल किया है। अंकित के पिता ठेले पर सब्जी बेचते हैं। ये रोज सब्जी खरीद कर लाते हैं, रोज बेचते हैं, तब परिवार का चूल्हा जलता है। अंकित, कैसे जानकारी मिली कि आप टॉप कर गए? हम तो खैर जहाँ पे हम जाते हैं कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, तो वहीं के भी मास्टर ने भी बोला कि अंकित आपका रिजल्ट आया है, आप टॉप किए हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं नेट पर देखा तो फिर सही सच में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इधर गोपालगंज के संगम राज इंटर आर्ट्स के टॉपर बने हैं। संगम राज के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद संगम राज ने खुद कड़ी मेहनत की और कामयाबी हासिल की। संगम, ये सफलता के पीछे कहानी क्या है? सर, हर एक सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है।
तो आज मैं कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ 482 अंकों के साथ। तो मेरी मेहनत तो मेरी सफलता में थी ही, परंतु उसके पीछे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो ईश्वर। औरंगाबाद के अर्जुन कुमार ने इंटर साइंस की परीक्षा में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। अर्जुन ने कड़ी मेहनत कर ये उपलब्धि हासिल की है और इसका श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को दिया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो खैर कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 8 घंटे पढ़ाई की मैंने स्कूल के अलावा, और यही कंसिस्टेंसी बरकरार रखा मैंने। और NCERT जो होता है उसका लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा सफलता का श्रेय, उसके बाद अपने गुरुजनों का जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। होली से पहले बिहार के इन बच्चों की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया है जो दूसरे बच्चों के लिए उदाहरण है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत के 12 बोथा के रहने वाले रविचंद्र के पुत्र राम रंजन ने 12वीं के नतीजों के अंदर साइंस में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजरंजन राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। राजरंजन के पिता आर्मी में हैं और मां शिक्षिका हैं। राजरंजन से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र राजरंजन ने बिहार प्रदेश में साइंस में 12th के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अपनी जी तोड़ मेहनत से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर आए हैं। राजरंजन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा और परिवार के पूरे सदस्य को देना चाहूँगा। कितने नंबर आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 500 में 471 आउट ऑफ 500 आए हैं। कोटा में कब से तैयारी कर रहे हैं? बोर्ड के एग्ज़ाम 8 फरवरी को ख़त्म हुए और मैं 12 को कोटा आ गया नीट UG की तैयारी करने के लिए। मुझे डॉक्टर बनना है आगे चलकर। पढ़ाई आपने की, कितनी मेहनत की इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? मोटिवेशन किससे मिला, मम्मी से, पापा से या और किसी से? मोटिवेट किसने किया आपको सबसे ज़्यादा? पापा से हमेशा बात होती है, वह हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और उनकी तरफ से कोई भी ये फोर्स नहीं रहता है। बस मैंने जब पढ़ाई की तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे बोर्ड में टॉप ही करना है। मैं ऑलवेज नीट ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहा था और साइड से मैंने लेक्चर्स ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे थे। उसके साथ में ही जब बोर्ड के लिए कुछ 2 महीने बाकी थे तो मैंने बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी और उस टाइम मैं 15-16 घंटा दिन में मैं पढ़ाई करता था। तो सफलता की सिर्फ एक ही कुंजी होती है, जी तोड़ मेहनत और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी। इसी लक्ष्य को लेकर चले और प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया राजरंजन ने। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और इधर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी बिहार के लोगों से द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील की है। फाइल्स बनेगा, विभाजन फाइल्स बनेगा, अभी कई फाइल्स बनेंगे, जरा देखते तो रहिए। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हुआ है, सरकार को धन्यवाद है। मैं बिहार के जनता से अपील करता हूं जो जा करके देखे। और चलिए अब बात करते हैं होली के सुरूर की। मधुबनी में MLC चुनाव पर भी होली की खुमारी दिखने लगी है। ग्रामीण इलाकों में लोक कलाकारों की टीम के साथ उम्मीदवारों के समर्थक जोगीरा की धुन पर नाच गाकर प्रचार अभियान को रंगीन बना रहे हैं। खासकर RJD से बगावत कर अपनी पत्नी अंबिका यादव को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने वाले गुलाब यादव के समर्थक लोकतंत्र और होली का त्योहार एक साथ मनाते दिख रहे हैं। मधुबनी के रांटी गांव से हमारे संवाददाता अमित रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए।
ये यहाँ मधुबनी में लोक कलाकारों के द्वारा जो चुनाव प्रचार के रंग को एक अनोखा नजारा है, तो अनोखा रंग दिया जा रहा है। देखिए इस बार मधुबनी में अनोखा चीज ही होने जा रहा है, चूंकि विधान परिषद में पहली बार महिला उम्मीदवार आई है और पूरे जिला का अपार जन समर्थन अंबिका गुलाब यादव जी को मिल रहा है। ये जैसे अभी जो टीम आपकी है, होली का मौका है, कुछ जैसे ये दिखाइए जैसे आप लोग कैसे कर रहे हैं इसको, है ना कि नहीं चलती तकरार, नहीं चलती तकरार, धर्म के भेद में रखबई, धर्म के भेद में रखबई, राज्यसभा में पहुँचाए भैया अंबिका गुलाब के जिताए, अंबिका गुलाब के जितवाई भैया अंबिका। ये अंबिका गुलाब यादव जी के पक्ष में नाच गान के साथ पूरे मधुबनी जिला के 5000 से ऊपर जनप्रतिनिधि लोग, वार्ड मेंबर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अंबिका गुलाब यादव जो यहाँ एमएलसी की प्रत्याशी है, उनके पक्ष में यहाँ ये प्रचार अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो लोक कलाकार हैं यहाँ के, उनके द्वारा ये जो यहाँ नाच गाकर यहाँ किया जा रहा है। और ये जो यहाँ प्रचार की जो टीम है, जैसे ये यहाँ जो ये आप लोग यहाँ पर प्रचार का अनोखा रंग दिख रहा है, क्या है? देखिए पूरे मधुबनी जिला अंबिका गुलाब यादव के पक्ष में गुलाबमय हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे लोक कलाकार जो हैं उनके साथ यहाँ पर जो डांस का जो चल रहा है, यहाँ अनोखा रंग दिख रहा है जो अंबिका गुलाब यादव का। और ये मधुबनी में यहाँ पर जो यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, अभी होली के मौके पर चुनाव प्रचार भी होली के रंग में लगा हुआ दिख रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।